जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। क्या 35 लाख आबादी वाले समस्तीपुर में एक भी सांसद का चेहरा नहीं है? इसको लेकर प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया है और जोरदार तरीके से एनडीए पर निशाना साधा है। दरअसल प्रशांत किशोर समस्तीपुर में थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं जब लोगों से जुड़ रहा हूं तो लोगों ने मुझे बताया कि जो समस्तीपुर के सांसद हैं उनका उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो बस रामविलास पासवान के नाम पर, क्योंकि वो उनके परिवार से आते हैं, या फिर मोदी जी के नाम पर वोट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है, और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी के परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं। आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर ने जोरदार तरीके से हमला बोला। आपको पता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले 10 महीनों से वो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, बिहार की जनता से जुड़कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर वोट मत करिए, आप जाति के आधार पर वोट मत करिए, आप ये देखिए कि किसने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। समस्तीपुर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले में जब मैंने लोगों से जुड़ने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, तो मुझे पता चला कि यहाँ के विधायक और सांसद कुछ भी काम नहीं किए हैं, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, जिस वजह से वो लोग बार बार एक ही व्यक्ति को वोट दे रहे हैं और उन्हें जुता कर ला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि प्रिंस राज तो, उनका चेहरा भी लोगों ने अब तक देखा नहीं है, वो काम क्या ही करेंगे, वो तो दूसरे जिले के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर जीत चुके हैं, क्योंकि गलती लोगों की है। लोगों ने ही उन्हें वोट देकर जिताया, लोगों ने ही उन्हें मोदी के नाम पर, और क्योंकि वो रामविलास पासवान के परिवार से आते हैं, उसके नाम पर उन्होंने वोट दिया और उन्हें जिताने का काम किया है।
देखना होगा आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में जहां अन्य राजनीतिक पार्टियां सक्रिय है, वहीं छोटे छोटे दल या फिर कहें तो प्रशांत किशोर भी चुनावी रणनीतिकार हैं और लगातार इसको लेकर महागठबंधन की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, सब पर निशाना साध रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।